देश और प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। मां शारदा का दीप प्रज्वलित कर पूरे राष्ट्र के लिए वसुदेव कुटुंबकम की भावना को मन में आत्मसात करते हुए, हृदय में संजोते हुए, सर्व कल्याण की भावना को अंगीकार करते हुए मां शारदा का दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं भावना के साथ आजादी के अमृत महोत्सव को स्टेडियम प्रांगण में सेलिब्रेट करते हुए, मनाते हुए सभी विद्यालयों ने बहुत अच्छी तैयारी के साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतीक तिरंगे ध्वज को आकाश में लहराते हुए, स्वच्छंद परिवेश में लहराते हुए, खुशी का इजहार करते हुए, खुशियां मनाते हुए आजादी का अमृत महोत्सव यहाँ स्टेडियम प्रांगण में हम मना रहे हैं। एक बार मेरे साथ सब जोर से बोलिएगा, ये आवाज पूरे देश में गूंजे। इस तरह की हमारे अंदर जोश, जज्बा और जुनून होना चाहिए। 75वां स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्र की आजादी का अमृत महोत्सव, और उसी के संदर्भ में समूचे प्रदेश और देश में ये देशभक्ति के हेलो आजादी के अमृत महोत्सव में स्टेडियम प्रांगण में आयोजित इस सार्वजनिक समारोह में उपखंड प्रशासन चौटन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। समूचा राष्ट्र अपनी आजादी का साहिबा जी, डिप्टी साहब, बीडीओ साहब, तहसीलदार जी, सीडीओ साहब, प्रिंसिपल साहब और मंच पर विराजमान अतिथिगण, सभी स्कूलों से पधारे हुए प्यारे बच्चों और बच्चियों, आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष आजादी को पूरे हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में ये एक आयोजनों की श्रृंखला के रूप में यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले हमने तिरंगा रैलियां निकाली, प्रभात फेरियां निकाली और आम जन में राष्ट्रभक्ति की भावना को जगाने के लिए हमने काफी कार्यक्रम किए हैं। इसी श्रृंखला में आज का ये 6 जो गीत है उनका सामूहिक गान हमने किया है और हमारे सबके दिलों में देशभक्ति की भावनाएं पहले से है, लेकिन हम उनकी अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं। हम बोल के नहीं करते कि हम हमारे देश से प्यार करते हैं, हमारा देश मजबूत होना चाहिए, हमारा देश संगठित होना चाहिए, एक रहना चाहिए और पूरे देश में शांति रहनी चाहिए। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम
आज सबसे आग्रह करते हैं कि अपने देशभक्ति की भावना को, अपने जज्बे को व्यक्त करें और इसी श्रृंखला में अपने घरों पे झंडे लगाएं। राष्ट्रीय जो तिरंगा झंडा है उसको अपने सभी घरों पे लगाना है 13 तारीख से 15 तारीख के बीच में। और हमें इस देशभक्ति के जज्बे को अभिव्यक्त करना है, अपने घरों पे लगा करके ये दिखाना है कि हमारा देश एक है, मजबूत है और जो हमारी देश की आजादी है वो वास्तव में सच्चे अर्थों में हमारी आजादी है। पूरी दुनिया में इस तरह का लोकतंत्र, इस तरह की स्वतंत्रता कहीं नहीं मनाई जाती है और ये मानव विकास की अभिव्यक्ति है। हमारे सामाजिक बंधनों को भी इसके माध्यम से हमें ये मैसेज देना है कि हमारी जो सामाजिक बंधन है, दहेज प्रथा और जातियां वगैरह और दूसरे जो मृत्यु बोझ है, बाल विवाह है, इन बुराइयों को भी जब हम आजाद हैं तो हमें किस प्रकार का बंधन है। महोत्सव मनाने जा रहे हम। आज 75 साल हो गए भारतवर्ष को आजाद हुए और मैं बंधुओं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको आजादी प्राप्त करने के लिए हजारों देशवासियों ने, देशभक्तों ने, राष्ट्रभक्तों ने अपनी बलिदान देकर आहुतियां दी। मैं उन सभी वीर जिन्होंने देश के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान किया, इस मौके पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं उन माता और ललनाओं को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिनके लाल, जिनका सिंदूर इस देश के लिए काम आए। ऐसी माताओं और नारी शक्ति को भी मैं नमन करता हूं। विद्यार्थियों, देश पहले बाद में हम, ये जज्बा हम लोगों में होना चाहिए। अगर देश नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। आज देश के 2-3 तरफ सीमाओं पर खतरा मंडरा रहा है। ड्रैगन चाइना अपने पंजे फैला रहा है। पड़ोसी पाकिस्तान चाइना के सामने नतमस्तक होकर सरेंडर हो गया है। ऐसी विकट स्थितियों में देश को जो नेतृत्व मिला है, भाई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने बड़े सख्त कदम उठाकर देश हित को पहले सर्वोपरि माना और उसके बाद में अपनी व्यवस्थाओं को देखा।